किसका रूप? उसके पति का रूप बना लिया। और जब पति का रूप बना लिया तो प्यारे बंदों पास पहुंचा और बातें करने लगा। अरे देवी, कौन देखा ने कहा स्वामी अभी तो हम घर से आई हैं, क्यों हमारे पीछे चले आए? कहा प्रिय हमें मैंने सोचा कि अकेले होंगी तो मैं भी जाऊं आपके शक वहां पर बाग बागीचे में हो। अब रानी पवन रेखा समझ नहीं पाई, और जब समझ नहीं पाई तो पवन रेखा के निकट गया और दुश्मनी छल कर दिया। कैसा छल? कि धोखा देकर उसने संग के छल और जोर जोर से हंसने लगा। धोखा देकर नीच ने छल करके जोर जोर से हंसने लगा। रानी पवन रेखा ने देखा, अरे मेरे संग छल कर दिया दुष्ट पापी इस राक्षस ने। तो कहती है रानी, अरे दुष्ट, तूने मेरे संग छल किया है। अगर आज मेरे सतीत्व भंग ना हुआ होता तो मैं अपनी शक्तियों से तुझे इसी समय जला करके राख कर देती। तूने मुझे मेरे धर्म को मुझसे छिपा करके मेरे धर्म को समाप्त कर दिया है। तो कहती है रानी कि लाचार हूं मैं, निस्तेज हूं मैं, वरना जौहर दिखला देती। मिट्टी में तुझे मिला देती। अरे दुष्ट, मैं तुझे आज समाप्त कर देती। तो वह धूम्रिक कहता है, अरे रानी क्यों उदास हो रही है? तेरी कोई संतान नहीं थी, मेरे इस प्रताप से होगा पुत्र सुवीर, और जिसे मारने स्वयं ही आएगा रणधीर। अरे रानी, जो पुत्र तुझे प्राप्त होगा मुझे उसको कोई मारने वाला नहीं होगा। यदि वो मारा जाएगा तो पार ब्रह्म परमेश्वर के सिवा कोई उसे मार नहीं पाएगा। ऐसा सुवीर बालक होगा। रानी अब करे तो क्या? पति से बताती तो पति से दूर होती। मन की बात मन में रह गई। रानी पवन रेखा रोती रोती अपने घर को गई और धीरे धीरे समय बीता। रानी पवन रेखा ने एक बालक को जन्म दिया जिसका नाम कंस पड़ा। क्या पड़ा? कंस। और कंस जब थोड़ा सा सयाना हुआ, कितना 5 वर्ष 6 वर्ष का हुआ, तो उपद्रव मचाने लगा। राक्षस तो राक्षस, राक्षस का पुत्र है,
उग्रसेन का पुत्र नहीं है, राक्षस का पुत्र है, तो तभी वो राक्षस है। 5 वर्ष की आयु में, 6 वर्ष की आयु में ऐसे उपद्रव करने लगा कि मथुरा में लोग दिखते तो अपने बालकों को छिपा लेते। क्यों? क्योंकि किसी की आंख निकालता, किसी के नेत्र फोड़ देता, किसी को कुएं में डालता तो किसी को काट कर फेंक देता। ऐसे बच्चों के साथ कर रहा है। लिखा है श्रीमद् भागवत में क्या कि बचपन में बच्चों के हमने कितने ही बच्चे मार दिए। भगवान की जो अभी ज्यादा शयाना नहीं हुआ, ये स्थिति है विषम। अब समझना कि जब वो शयाना होगा तो कैसा परेशान करके रखा है। मथुरा की वासी कंस नाम से डरने लगे। छोटा बालक हो, मैया कहते लाला शांत हो जा, मैं कंस को बुला दूंगी। तो लाला चुप हो जाते, शांत हो जाते। ऐसा भय फैल गया मथुरा में। धीरे धीरे कंस और शरारा होता है। अब तो युवा अवस्था को आया। युवा अवस्था में और अत्याचार करने लगा। प्यारे भक्तों, एक दिन महाराज उग्रसेन उसके पिता ने बुलाया, लाला तुम ऐसा क्यों करते हो? अरे एक राजा के पुत्र हो, राजा के पुत्र का दायित्व है कि प्रजा की रक्षा करना, और प्रजा की रक्षा के तो करना नहीं आता तो प्रजा के भक्षक ना बनो। और प्रजा के भक्षक यदि राजा बन जाए तो प्रजा की रक्षा कौन करे? इसलिए ऐसा नहीं करना है। कंस कहता है पिताजी पागल हो गए, मंदमती हो गई है, अब उम्र अधिक है ना तो भक्त भी काम नहीं कर रहे। जिन ही पिता की डांट पर पिता से उलझ गया और क्या किया कि इन
बचनों से लाल का बदन हो गया लाल। अब पकड़ पिता को दुष्ट ने